वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोग जो मुझे इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, और इस शॉर्ट वीडियो के लिए आपका जीएस कम बायोलॉजी का टीचर तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, ये वीडियो एक छोटा सा एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है ताकि आपको मैं खुद यह समझा सकूं कि किस तरीके से आपको हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज में और इंपॉर्टेंटली हमारी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। कहने का मेरा सीधा मकसद और मतलब यह है कि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना यह टीचर का काम जरूर होता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आपका इंटरेस्ट पहला होगा, ताली दोनों हाथों से बजेगी, लेकिन यह अक्सर कर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे पढ़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर उनकी अप्रोच पूरी नहीं हो पाती। उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका टीचर आपको उन चीजों के साथ इस तरह से कनेक्ट करे कि आप उनके साथ ना केवल कनेक्ट हो बल्कि उस चीज के साथ अपनी लिविंग लाइफ को आगे ले जा सके। लिविंग लाइफ कहने का मतलब कि आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को बेहतर तरीके से समझकर साथ में आगे लेकर जाएं, ना कि विक्रम बेताल की जोड़ी के जैसे वो आप पर बेताल के स्वरूप बोझ बने। ऐसे ही एक एग्जांपल को लेकर मैं आया हूं जो कि बहुत ही कठिन होता है अपने आप में भी और आपके फील्ड में भी। अब इस बात का क्या मतलब है? अपने आप में मतलब कि जब उसकी जहां पढ़ाई होती है वह वहां भी कठिन है, टफ टॉपिक है, और आपके लिए भी वो एक टफ टॉपिक होता है। बिल्कुल सही, ये कोई मेहंदी की डिजाइन नहीं है, ना ही किसी प्रकार की और कलाकारी है, ये बस ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि आप समझ गए होंगे, और उसको इतनी खूबसूरती और सुंदरता से बनाया गया है ताकि आप इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप जब अपने किसी जगह कंप्यूटर में या मोबाइल में या फिर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो ऐसा ही एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर से मेडिकल की पढ़ाई आपको नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको अपना एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है पूछे जाते हैं को पढ़ना है और यहां से निकल जाना है। बाकी आपका प्रैक्टिकल दिमाग और बुद्धि आप अपनी पोस्ट में पहुंचने के बाद लगा ही लेंगे। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप बस इतना समझिए कि राइट नाउ आपको ब्रेन के बारे में क्या पता है। संभवतः ईश्वर करे कि आपको सब कुछ पता हो, लेकिन ऐसा मैं मान के चलता हूं, मैंने देखा है कि ब्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी जो एग्जाम में आती है वो बच्चों को नहीं होती है। सो मैं वहीं से आपको शुरू करूंगा और अगले 5 मिनट में इस वीडियो को खत्म करूंगा। 5 मिनट के बाद आप देखिएगा कि मेरी टेक्निक्स और मेरे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, वे ऑफ प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या आपसे चीजें बन पाई या नहीं। अगर बन पाए तो दिए गए नंबर्स पर, ये जो ऊपर चल रहे हैं उन नंबर्स पर, या जो दिया गया नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के हमारे यही तरीके हैं और यही अप्रोच है। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एंड देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य के मस्तिष्क, इन शॉर्ट, इन जनरल टर्म्स इट इज कॉल्ड दिमाग के बारे में आपको यहां पर बताया गया। सबसे पहले मैं आपको उसके पोर्शन के बारे में बताना चाहूंगा। पार्ट्स ऑफ ब्रेन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला एंटीरियर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ऐसा बना है, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके लेफ्ट की तरफ देख रहा हूं तो ये स्ट्रक्चर आपको बताता है एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, तो यही बना हुआ है एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। ठीक है, अब देखिएगा पार्ट्स ऑफ ब्रेन में एंटीरियर में आता है सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन। गौर से नाम को सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं है। डायएन्सेफेलॉन और सेरिब्रम, और डायएन्सेफेलॉन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। ये देखिए डायएन्सेफेलॉन 2 पार्ट में बटा, एक को थैलेमस बोलते हैं और हाइपोथैलेमस। नाम आपने सुना होगा, अभी बस नाम सुनते चलिए, याद तो मैं आपको चुटकियों में कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, सो एंटीरियर में आता है सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन, और डायएन्सेफेलॉन 2 पार्ट में बटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डन। ठीक है, मिडिल पार्ट में आते हैं। मिडिल में एक होता है कार्पोरा और उसके नीचे होता है पेंडिकल। कार्पोरा और उसके नीचे पेंडिकल, ये 2 पार्ट मिडिल में होते हैं। इसके बाद पोस्टीरियर में आ जाइए। पोस्टीरियर में भी 2 पार्ट मिलते हैं आपको, सेरिबेलम, और सेरिबेलम के साथ मिलता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। गौर से सुनिए, मैंने कहा सेरिबेलम, ना कि मैंने कहा सेरिब्रम। ठीक है, तो सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों में अंतर है। सेरिबेलम, सेरिब्रम। ठीक है, सो याद रखिएगा एंटीरियर पार्ट में सेरिब्रम होता है और पोस्टीरियर पार्ट में सेरिबेलम होता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब इनके एरियाज को हम देख लेते हैं कि ये होता कहां है। जैसे एंटीरियर में हम सेरिब्रम की बात करते हैं
तो ये देखिए आप, ये रेड और ब्लैक कलर का ये जो शानदार खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है सेरेब्रम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेरेब्रम। ठीक है, इसके बाद डायएन्सेफेलॉन को हमने दो पार्ट में बांटा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये देखिए, ये पार्ट है आपका जो व्हाइट स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला थैलेमस और उसके नीचे वाला हाइपोथैलेमस। याद रखिए इस बात को कि कभी भी कहीं पर भी दो नाम आते हैं, हाइपर और हाइपो। तो हाइपर का मतलब होता है ऊपर, हाइपर ऊपर, हाइपो पो यानी नीचे। तो अगर ऊपर वाला पार्ट थैलेमस था तो उसके नीचे का भाग हाइपोथैलेमस होगा। इट इज सिंपल, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। तो हमने ये पूरा देख लिया एंटीरियर पार्ट, मतलब एंटीरियर पार्ट ये पूरा कवर हुआ, साथ में थैलेमस और हाइपोथैलेमस कवर हुआ। चलिए अब इसके बाद आते हैं मिडिल पार्ट में, कार्पोरा और पेंडिकल में। तो वेयर इज कार्पोरा एंड पेंडिकल? देयर इज कार्पस कैलोसम, इट इज आल्सो कॉल्ड द कार्पोरा। मतलब कार्पस कैलोसम को ही कार्पोरा भी कह सकते हैं आप। तो कार्पोरा और ये कार्पोरा पार्ट, ये जो ब्लैक कलर का हैट जैसा स्ट्रक्चर है, ये है कार्पोरा। क्या है? कार्पोरा। और उसके साथ पेंडिकल है, ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर पेंडिकल, जो किसके, कार्पोरा के नीचे है। तो मिड ब्रेन यानी कि पेंडिकल और कार्पोरा, ये दोनों भी आपने देख लिया। इसके बाद आप पोस्टीरियर में आ जाइए। पोस्टीरियर में आपको यानी पीछे की तरफ आपको सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा मिलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है, सेरिबेलम है। ये पिछला हिस्सा सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगाटा ये लॉन्ग गट के जैसा है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। गौर से देखिएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। सर ये पोन्स क्या है? तो पोन्स एक पार्ट है ब्रेन का, जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सिंपली कि निम्नलिखित में से शरीर के किस भाग में पोन्स नाम का भाग भी पाया जाता है। तो पोन्स ब्रेन में मिलता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपको केवल याद रखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया? गौर से देखिए, सेरिबेलम, सेरिब्रम देख लिया, इसके बाद सेरिबेलम भी देख लिया, मेडुला ऑब्लोंगाटा देख लिया, उसके ऊपर कनेक्टेड पोन्स को देख लिया, फिर उसके बाद मिड ब्रेन का पेंडिकल देख लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को देख लिया, और कार्पस कैलोसम यानी कि कार्पोरा पेंडिकल को भी हमने देख लिया है। चलिए, तो ये सारा नॉलेज तो आपने ले लिया, लेकिन अब बात यह आती है कि इतनी सारी चीजों की जानकारी होने के बाद किस तरीके से आप उन चीजों को अपने माइंड में सस्टेन कर सकते हैं। और वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही तो आपके एग्जाम में काम आएगा। आप इसे तो लेकर जाएंगे नहीं। चलिए, तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन के साथ जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देंगे, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। आप जरा नाम की तरफ जाइए। मास्टर मतलब हर चीज के ऊपर मास्टरी करने वाला, कंट्रोल करने वाला, और पीयूष का मतलब होता है अमृत, जिससे सब कुछ होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारे ब्रेन के अंदर जहां पर भी होगी, वहीं से तो सब कुछ संचालित हो रहा होगा, राइट? तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी भी जाएगी। तो अगर हम एक बार इसे देख लें, कोई पढ़ाई नहीं करें, केवल देख ले, तो हमारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिलेट करूंगा, कनेक्ट करूंगा कि किस तरीके से हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, मास्टर साहब आपको अच्छे से पीटते थे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगी? मास्टर ग्लैंड हो जाएगी। और मास्टर ग्लैंड का मास्टर स्ट्रोक इधर है। गौर से देखिए, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है और इसके दो पार्ट हैं। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है और दो पार्ट हैं। गौर से देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और उसके पीछे बड़ा वाला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब किसी भी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कम लेकिन होता है। ठीक है, उसकी एक पूरी क्लास अलग से है, उसमें भी आपको कोड्स एंड टैग्स बताए जाते हैं, जिससे बहुत आसानी से आप इसके हार्मोन्स को याद कर सकते हैं। मैं अभी उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि एक छोटा वीडियो बनाना है मुझे। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। चूंकि आपने स्ट्रक्चर देखा है, तो इसलिए अब आपको याद करने की जरूरत नहीं कि पिट्यूटरी कहां है और वो किससे कनेक्टेड है। तो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों आपने देख लिया। अब बात यह आती है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखने सुनने का काम हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा संचालित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा ठंडे गर्म का एहसास, प्यार, सुख दुख, घृणा, सोचना, सारी चीजों के बारे में कई बार एग्जाम में आता है। तो ये कठिन चीज है, लेकिन देखिए हम इसे कितनी आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम एरिया देख ले जो हमने यहां देखा, अब उसे भूल जाइए। अब इधर देखिए आप गौर से, हमने देखा सेरिब्रम, हमने देखा सेरिबेलम, फिर हमने देखा कार्पोरा, फिर हमने देखा पेंडिकल, फिर हमने देखा मेडुला ऑब्लोंगाटा, और एक हिस्सा था थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि किसका हिस्सा था? वो डायएन्सेफेलॉन का हिस्सा था। अब देखिए हम चीजों को कैसे याद करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आपको केवल नाम याद रखने की जरूरत है, सेरिब्रम। गौर से देखिएगा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ब्रम को हम बोल सकते हैं भ्रम।
क्या बोल सकते हैं? भ्रम। और इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े भ्रम होते हैं, बहुत बड़े बड़े भ्रम होते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, बहुत बड़े बड़े भ्रम होते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, तो भ्रम कैसे होते हैं? बहुत बड़े। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे? सेरिब्रम। और वैसे तो आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा स्ट्रक्चर ही तो सबसे बड़ा है, तो सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है। अब इंसान को किन किन चीजों में भ्रम होता है अपनी जिंदगी में? गौर से सुनिएगा। इंसान को यह भ्रम होता है कि हम तो बहुत होशियार है, हमारी ज्ञानवाणी है, नॉलेजेबल स्पीच है। कई लोग होते हैं ना, बहुत होशियारी में बात करते हैं, तो उनको क्या है? इसका भ्रम है। तो इसका मतलब नॉलेजेबल स्पीच कहां से होती है? भ्रम से। कई लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि इतनी चिंता हो जाती है, बहुत सारे भ्रम की वजह से लोगों को चिंता हो जाती है और वो मनन करते रहते हैं। तो चिंतन मनन भी किसके अंतर्गत आएगा? वो सेरिब्रम के अंतर्गत आएगा। कई लोग क्या करते हैं? कई लोग जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत विकसित होती है, तो वो भी किसके कारण होती है? वो भी सेरिब्रम के कारण होती है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉलेज से संबंधित, शार्प माइंड से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो सब सेरिब्रम से होंगी। आपने मूवी देखी थी कोई मिल गया, जादू मिला, और जादू जब भी काम करता था तो उसके सामने का हिस्सा जलने लगता था और वो कुछ बढ़िया बढ़िया कर देता था। तो वो क्या था? वो सेरिब्रम था कि सारे बेहतरीन काम जो सोच समझकर स्टाइलिश होंगे वो सारे सेरिब्रम से होंगे। चाहे वो ज्ञानवाणी हो, चिंता हो, मनन हो, वो नॉलेज हो, नॉलेजेबल स्पीच हो, दूर की सोचना हो, तो ये सारी चीजें कहां से आती हैं? सेरिब्रम से। तो याद रखिए सेरिब्रम आपका बड़ा हेल्दी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सेरिबेलम। देखिए बेल मतलब क्या होता है? बेल मतलब होता है घंटी। बेल बड़ी गंदी सी घंटी बज गई है, लेकिन ये घंटी जब बजती है तो याद रखिए बजने के बाद वो क्या करती है? कितने भी तेज से मारो वापस उसी बैलेंस में आ जाती है। मतलब सारा बैलेंस, सेरिब्रम मतलब सारा बैलेंस कौन बनाता है शरीर का? सेरिब्रम ये क्या होता है? ये पीछे की तरफ होता है। देखिए सेरिबेलम पीछे की तरफ। आपने नाना पाटेकर साहब की एक मूवी देखी थी क्रांतिवीर, जिसमें वो पीछे कोई मारता है तो वो क्या बोलते हैं कि पीछे नहीं मारने का यहां छोटा मगज होता है। नहीं याद आया? मैं बताता हूं, पीछे नहीं मारना यहां छोटा मगज होता है। अब याद आया? ठीक है। तो टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए अपने बच्चों को कनेक्ट करे। सो सेरिबेलम, पीछे क्यों नहीं मारना? छोटा मगज यानी छोटा दिमाग। ये सेरिबेलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। सेरिबेलम, बेल और बेल क्या करती है? बैलेंस। तो शरीर का सारा बैलेंस कौन क्रिएट करता है? सेरिबेलम। डन। चलिए आगे चलते हैं। कारपोरा। ये कारपोरा एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने पर ऐसा लगता है जैसे आप बोल रहे हो कार्यपूरा। क्या बोला मैंने? कार्य पूरा। तो आदमी बोलता ना कि कोई भी कार्य पूरा करें, लेकिन कैसे करें? देख सुनकर। आदमी कहता है किसी भी काम को कैसे पूरा करना है? देख सुनकर करना है। तो देखने और सुनने का जो काम कंट्रोल होता है वो कौन करता है? कारपोरा करता है। ठीक है। पेंडिकल का कोई काम आपको नहीं बताना। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि पेंडिकल का काम यह है कि पूरे ब्रेन से आने वाली जो भी नर्व्स हैं उनको किससे कनेक्ट कर दे? ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी। स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से मेडुला ऑब्लोंगाटा से जाते हुए कनेक्ट कर दे। तो पेंडिकल का काम क्या होता है? पूरे बॉडी में, पूरे ब्रेन में जो भी नर्व्स हैं उन्हें स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करवाना, ये पेंडिकल का काम है। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या आ रहा है? लॉन्ग गट यानी मेन वर्ड क्या है? लॉन्ग। तो हर चीज जो हमारी बॉडी में लॉन्ग चल रही है, जैसे हमारे दिल की धड़कनें लॉन्ग चल रही हैं, रुकी तो है नहीं, लॉन्ग चल रही हैं। हमारा रेस्पिरेशन, सांस लेना लंबा चल रहा है। हमारा डाइजेशन क्या होता है? आंतों से। आंत भी लॉन्ग, गट मतलब पाइप होता है, लॉन्ग होता है। इसका साफ मतलब यह है कि मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की प्रक्रिया, हजम करने की प्रक्रिया, एनर्जी क्रिएट करने की प्रक्रिया। तो मेटाबॉलिज्म के साथ हार्ट बीट यानी कि हृदय स्पंदन और रेस्पिरेशन, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। लॉन्ग वर्क जितने भी होंगे वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। आगे चलते हैं थैलेमस। थैलेमस की बात करें तो आप कुछ नहीं करिए, बस आप एक थैला बना लीजिए। थैला बना लिया आपने। अब अगर मैं आपको कोई ठंडी चीज दूं तो आप हाथ मिलेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा। उसी तरीके से अगर मैं कोई गर्म चीज भी आपको अचानक हाथ में दे दूं तो आपको दर्द होगा। तो आप क्या करेंगे? दर्द ना हो इसके लिए ठंडी और गर्म दोनों चीजों को आप काहे में रख लेंगे? थैले में रख लेंगे।
तो थैलेमस का काम होता है ठंडे, गर्म और दर्द का एहसास कराना। गाइस इस बात को नोट करिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई कराई जा रही है। ये एक टॉपिक नहीं, हमारे स्टूडेंट से पूछिए, सारे टॉपिक आपको इसी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। आप चाहे हमारे साथ ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज में पढ़िए, वीडियो में जैसा ये दिया जा रहा है, हर सब्जेक्ट के वीडियो बनते हैं, या फिर आप हमारी क्लासेस में भी आएंगे तो इसी तरीके की पढ़ाई होगी। सो थैलेमस, थैले में क्या रखेंगे? ठंडी गर्म चीजें, ताकि हाथ में दर्द ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइपोथैलेमस, तो मेन वर्ड है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे। जिंदगी की ऐसी हर वो चीज जिसकी वजह से आपको नीचे जाना पड़े, गहराई में जाना पड़े या नीचे देखना पड़े। कैसे? अगर आप किसी से घृणा करते हो तो लोग आपको नीचा समझेंगे। क्या समझेंगे? आप समझ रहे हैं, घृणा करेंगे किसी से तो लोग नीचा समझेंगे। ठीक है, जरूरत से ज्यादा किसी से प्यार करेंगे तो वो भी आपको समझेगा नीचे। क्यों? वैल्यू नहीं करते हैं लोग। तो जरूरत से ज्यादा प्यार, यानी प्यार और घृणा दोनों की वजह से, अगर आप घृणा करेंगे तो जिंदगी में दुख होगा, और आप किसी को प्यार देंगे तो आपकी जिंदगी में सुख होगा। तो सुख और दुख ये दोनों भी इसी में आ गए। कहने का मतलब सुख, दुख, प्यार और घृणा जैसे सभी अनुभव किसकी वजह से होते हैं? हाइपोथैलेमस की वजह से ही होते हैं। और हाइपोथैलेमस को ही मैं बता रहा हूं आपको, हमारा इनर कॉन्शियस ब्रेन कहा जाता है। इनर कॉन्शियस ब्रेन, अंतःप्रमस्तिष्क। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लॉन्गाटा, पेंडिकल, कार्पोरा, सेरेबेलम और सेरेब्रम, ये सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको याद करा दिए कि किस तरीके से आप कंट्रोल करके इन चीजों को कनेक्ट करके आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सो गाइस, एम एकेडमी 24/7 आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ कनेक्ट होइए। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपको हमने जो भी पढ़ाया है वो आपसे 100% बनेगा। बस जरूरत है कि आपको हमारे साथ कनेक्ट होने की, चाहे ऑनलाइन के प्रोसेस से होइए, चाहे ऑफलाइन के प्रोसेस से होइए। सारी जानकारी आपको रिगार्डिंग फीस, चाहे वो हमारी ऑनलाइन की क्लास हो चाहे ऑफलाइन की क्लास हो, इतनी कम रखी गई है कि आपको जिंदगी में जो हम देंगे वो बड़ा है और आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हर चीज की जानकारी के लिए मीडिएटर्स या किसी और के पास मत जाइए। नंबर्स आपको यहां और यहां ऊपर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करिए और व्हाट्सएप नंबर पर चाहे तो मैसेज करिए और निसंकोच होकर करिए। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जैसी आपको जरूरत है। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये चीजें बहुत अच्छी हुई होंगी। लगातार बोलते बोलते, तेजी से बोलते बोलते मैं भी अब थक गया हूं। ठीक है, चलिए, जब जरूरत होगी आपको हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्रेशियस करियर। अगेन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।